Good morning, student. Today we are going to study chapter 2 of civics from class 8th. ठीक है, जिसका जो हेडिंग है, जो चैप्टर का नाम है वो है अंडरस्टैंडिंग सेक्युलरिज्म। अब हम पिछले क्लास में तो ये पढ़ के आए हैं कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में क्या क्या बताया गया है, होता क्या क्या है। अब इस चैप्टर में हम ये पढ़ेंगे, उसमें हम उसके फीचर्स में पढ़े थे, एक टॉपिक आया था सेक्युलरिज्म का। ठीक है, इसमें हम ये समझेंगे कि सेक्युलरिज्म होता क्या है, एक्चुअल में इसका मीनिंग क्या होता है। ठीक है, तो सबसे पहले मैं डायरेक्ट उसके टॉपिक पे चलती हूँ कि व्हाट इज सेक्युलरिज्म। देखो, एक एग्जाम्पल से समझते हैं, हम एक क्लास इमेजिन कर लेते हैं, ठीक है, जिसमें रिलीजियस के बेसिस पर मार्क्स डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है। जैसे कि जो मुस्लिम रिलीजियस का है उसको ज़्यादा मार्क्स दिया जा रहा है, जो हिंदू रिलीजियस का है उसको बिल्कुल कम मार्क्स दिया जा रहा है। तो ये क्या होगा, एक तरीके से डिस्क्रिमिनेशन कहलाएगा, है ना। अगर हम बच्चों को उतना ही मार्क्स दे जितना वो क्या करते हैं, लाना चाहते हैं, मतलब उनके बेसिस पे कि वो कितना कैपेबल है, ठीक है, उस मार्क्स को लाने के लिए, तो ये क्या होगा, हमारे लिए फेयर होगा, है ना। लेकिन अगर यही हम क्या करें, रिलीजियस के बेसिस पे कर दे, तो ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। इसी तरीके से हम सेक्युलरिज्म को समझेंगे। ठीक है, सेक्युलरिज्म का मतलब एक्चुअल में ये होता है कि किसी भी स्टेट से, किसी भी स्टेट, स्टेट का मतलब यहाँ क्या हो जाएगा, गवर्नमेंट हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर्टिकुलर कंट्री या ऐसा कोई एरिया नहीं है, यहाँ स्टेट का मतलब है वहाँ कौन सा पॉलिटिकल पार्टी लीड कर रहा है। जैसे हमारे इंडिया में क्या कर रहा है, हमारे इंडिया में डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है, तो हमारे लिए स्टेट क्या हो जाएगा, एक गवर्नमेंट हो जाएगा। ठीक है, तो एक गवर्नमेंट से मतलब एक स्टेट से रिलीजियस वाले थॉट को क्या कर देना, हटा देना। ठीक है, इसको क्या बोलेंगे, सेक्युलरिज्म बोलेंगे। जैसे कि इसमें भी आपको दे दिया गया है, देखो सेक्युलरिज्म का मतलब क्या होता है, तो सेक्युलरिज्म में ये हो जाएगा कि सेक्युलरिज्म रिफर्स टू द सेपरेशन ऑफ रिलीजियस फ्रॉम द स्टेट। किसी भी स्टेट से हमको क्या करना है, जो रिलीजियस थॉट है, मतलब जो रिलीजन से रिलेटेड, रिलीजन मतलब धर्म के बेसिस पे किसी को जज नहीं करना है। ठीक है, धर्म के बेसिस पे कुछ चीज नहीं किया जाएगा, इस चीज को क्या बोल देंगे, सेक्युलरिज्म। यहाँ स्टेट का मतलब अगर मैं बोलूँ तो यहाँ स्टेट का मतलब हो जाएगा आपका गवर्नमेंट से है, किससे है, गवर्नमेंट से है। ठीक, नेक्स्ट टॉपिक में जाते हैं। व्हाट इज सेक्युलरिज्म आपको समझ आ गया, इसके बाद हम समझते हैं इस चैप्टर का नेक्स्ट टॉपिक है वो ऐसा क्यों ज़रूरी है। ठीक है, ऐसा ज़रूरी क्यों है कि हम सेक्युलरिज्म को हम अपने स्टेट से क्या कर रहे हैं, अलग कर रहे हैं। ठीक है, हिस्ट्री में हम ना कुछ बहुत सारे टॉपिक्स देखेंगे, उसमें क्या होगा, जहाँ भी रिलीजियस यानी सेक्युलरिज्म, कोई भी रिलीजियस आपका क्या होगा, स्टेट से क्या होगा, कंबाइन होगा या फिर मिलेगा, तो हमेशा एक डिजास्टर क्रिएट करेगा। ठीक है, इस चीज़ को ध्यान में रखते हैं। और इसीलिए क्या है, रिलीजियस को एक कंट्री से अलग करना बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इससे जो कंट्री है वो डेमोक्रेटिक रूप से क्या कर सकता है, चल सकता है। पहला लाइन यही बोला क्या है, देखो सेक्युलरिज्म को जो रिलीजियस है उसको स्टेट पावर से क्या करना चाहिए, हमको अलग करना चाहिए। क्यों, इससे क्या होता है, जो हमारा कंट्री है, हमारा जो कंट्री है वो क्या कर सकता है, अच्छे तरीके से क्या करेगा, आपका यहाँ दिया गया फंक्शन करेगा, अच्छे तरीके से फंक्शन करेगा, डेमोक्रेटिकली अच्छे तरीके से क्या करेगा, फंक्शन करेगा। ठीक है, ये मेन कारण हुआ कि क्यों सेक्युलरिज्म को हमारे कंट्री से अलग करना क्या है, जरूरी है। ठीक है, इसके बाद और बाकी रीजन भी देखते हैं। तो इससे क्या होगा, जो माइनॉरिटीज ग्रुप है हमारे कंट्री में, ठीक है, जरूरी तो नहीं कि अगर जितने अमाउंट में मुस्लिम प्रेजेंट है, जितने अमाउंट में हिंदू प्रेजेंट है, उतने ही अमाउंट में सिख भी होंगे। ठीक, तो इस चीज को वो मेंटेन करके रखता है, बोले तो सारे में इक्वलिटी का भावना लाता है। ठीक है, ये हुआ। इस तरीके से सेक्युलरिज्म है वो क्या है, बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है कि हम उसको क्या करके रखें, हमारे जो स्टेट है उससे अलग करके रखें। नेक्स्ट आता है हमारा जो टॉपिक है वो है व्हाट इज इंडियन सेक्युलरिज्म। अब अलग अलग कंट्री में, जैसे हम यूएसए ले लेते हैं, ठीक है, फ्रांस ले लेते हैं, सारी जगह का अपना अपना सेक्युलरिज्म का मीनिंग जो है वो अलग होगा। तो हम फाइनली इंडिया में रहते हैं तो इंडिया के बारे में ही समझेंगे, है ना। तो हम ये समझेंगे कि इंडिया का जो सेक्युलरिज्म है वो एक्चुअल में क्या होता है। तो इंडियन का सेक्युलरिज्म के तीन फीचर है। तीन फीचर में का पहला फीचर तो यही है कि सेपरेशन ऑफ रिलीजियस फ्रॉम द स्टेट। ठीक है, अब कुछ टॉपिक पढ़ते हैं कि उसके अंदर आता क्या है, हमारा इंडियन जो सेक्युलरिज्म है वो एक्चुअल में होता क्या है। तो इंडियन जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसने ये चीज मैंडेट कर दिया है कि क्या होगा, इंडिया जो स्टेट है वो क्या है, एक सेक्युलर स्टेट है। क्या है, सेक्युलर स्टेट है। सेक्युलर स्टेट है मतलब कि यहाँ किसी भी धर्म को मानने के लिए आपको कोई फोर्स नहीं कर सकता। ठीक है, आपको जिस धर्म को फॉलो करना है, जिस रिलीजियस को फॉलो करना है, उस रिलीजियस को आप क्या कर सकते हो, फॉलो कर सकते हो। अब देखते हैं कुछ टॉपिक,
कोई पहला पॉइंट आपका ये बोलता है कि अगर कोई एक रिलीजन कम्युनिटी है, मतलब कोई एक धर्म के लोग है, वो क्या नहीं करेंगे, दूसरे धर्म वालों को फोर्स नहीं कर सकते। ठीक, पहला पॉइंट यही बोला गया है, दैट वन रिलीजियस कम्युनिटी डज नॉट डोमिनेट अनदर। एक धर्म का व्यक्ति, एक धर्म की जो कम्युनिटी है, वो किसी दूसरे धर्म की कम्युनिटी को अपने अंदर दबा के नहीं रख सकती। दूसरा हमारा पॉइंट है, अगर मान लो कोई एक ही कम्युनिटी के दो मेंबर है, ठीक है, एक मेंबर जो है वो अपर अपर सिस्टम अपर लेवल पे है और एक जो है वो लोअर लेवल पे है, तो क्या होगा, जो अपर लेवल का व्यक्ति है वो लोअर लेवल के व्यक्ति को क्या नहीं कर सकता, डोमिनेट नहीं कर सकता, अपने नीचे दबा के नहीं रख सकता। थर्ड पॉइंट क्या है, मान लो कोई स्टेट है, ठीक है, कोई स्टेट जैसे पंजाब हो गया, ठीक, पंजाब में क्या है, ज्यादातर हमको पंजाबी में तो सिख सिख लोग मिलते हैं। तो अगर वहाँ कोई हिंदू जा रहा है, वहाँ कोई और रिलीजियस का इंसान जा रहा है, तो वो उनको फोर्स नहीं कर सकते कि अगर आप पंजाब में आए हो तो आपको पंजाबी जो है रिलीजन ये फॉलो करना पड़ेगा इस चीज के लिए। ठीक है, मतलब कोई एक स्टेट जो है वो किसी पर्टिकुलर रिलीजियस को फॉलो करने के लिए आपको फोर्स नहीं कर सकता। ठीक, ये तीन चीज बोलता है जो हमारा इंडियन सेक्युलरिज्म है वो। आगे चलते हैं। अब देखो, गवर्नमेंट जो है ना वो इस चीज को प्रोटेक्ट करने के लिए कि ये सब ना हो, इसलिए बहुत सारे कानून बना के रखे हैं। ठीक, जैसे कि हमारे गवर्नमेंट स्कूल में भी होता है। गवर्नमेंट स्कूल में ही आप एग्जांपल लेके चले हैं, अगर अगर कोई सिख सिख स्टूडेंट है तो उसको पगड़ी पहनने से कोई नहीं रोक सकता है ना। ये हो सकता है, ये इस चीज को दिखाता है कि सेक्युलरिज्म को दिखाता है, ठीक, हमारे नेशन में। दूसरा जो बे है वो क्या हो जाएगा, कोई भी एक कास्ट का या फिर एक रिलीजियस का जो स्टूडेंट है, एक रिलीजन का जो स्टूडेंट है, वो दूसरे स्टूडेंट को क्या नहीं कर सकता, दबा के नहीं रख सकता, ठीक है, उसको डोमिनेट नहीं कर सकता क्लास में। ये हो गया। नेक्स्ट थर्ड वे में जो आपको बोला है, सेक्युलरिज्म वांट टू प्रिवेंट द, हम्म देखो ये आपको एग्जांपल लेके दिया, ठीक है, अपर कास्ट का जो हिंदू है वो एक लोअर कास्ट के हिंदू को क्या नहीं करेगा, कभी भी डोमिनेट नहीं कर पाएगा। ये हुआ। ये सारी चीजें क्या है, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में क्या करके रखा गया है, इंक्लूड करके रखा गया है, मतलब ये सारी चीजों को हमको बताया गया है ना। प्लस इसमें सारे लॉ बनाए गए हैं और वो लॉ में कुछ मेन टॉपिक ये है कि जिस तरीके से पहला रहा हमारा, देखो ये रिलीजियस एज द ऑफिशियल रिलीजियस में है प्रोहिबिट द फ्री एक्सरसाइज ऑफ रिलीजियस, मतलब इसी को बोलेंगे सेक्युलर। सेक्युलरिज्म कब बोलेंगे, जब आपके कंट्री में आपको कोई भी धर्म को फॉलो करने से आपको कोई रोक नहीं सकता। ठीक है, मतलब कि आपको कोई रोकेगा नहीं, आप किसी भी धर्म को फ्रीली क्या कर सकते हो, फॉलो कर सकते हो, जिस धर्म को भी आप चाहते हो। ठीक, ये हुआ। एक और है, इसमें है रिस्पेक्टिंग एंड स्टैब्लिश ऑफ रिलीजन। देखो, आप दूसरे रिलीजन को क्या करना है, आपको रिस्पेक्ट करना है, और जो सा धर्म क्या है कम है, मतलब कि जिस धर्म की क्या है वैल्यू या फिर बोल सकते हैं अमाउंट अमाउंट ही है, उसको फॉलो करने वाले लोग कम है, उसको क्या करना है, बढ़ावा देना है, ठीक है, उसको क्या करना है, इंक्रीमेंट करना है। ये आपका हुआ टॉपिक। उसके बाद फिर क्या है, इसमें इसमें मेन सिर्फ इतना ही है, सिर्फ इसका जो कॉन्क्लूजन वो है, देखो, और जो भी इस चीज को क्या करता है, वॉयलेट करता है, उसके लिए क्या करेंगे, वॉयलेट करना मतलब कि जो इस चीज का हनन करेगा, ठीक है, उसके लिए क्या कर किया जाएगा, बहुत सारे एक्शंस भी लिए जाएंगे बाय द गवर्नमेंट। ठीक, अभी एक फ्रांस का ये बताया गया है, फ्रांस में क्या हुआ था, फरवरी 2004 के टाइम पे क्या हुआ था फ्रांस में, जो स्कूल्स है ना उस पर क्या कर दिया गया था, बैन लगा दिया गया था। अब किस चीज पे बैन लगा दिया गया था, जितने भी स्टूडेंट्स है, चाहे जैसे कि गर्ल्स हो गए, ठीक है, उनको दुपट्टा वियर करके नहीं आना है। अगर कोई पंजाबी या फिर अलग रिलीजियस का व्यक्ति आ रहा है, उसको अपने रिलीजियस से रिलेटेड जो क्लॉथ्स है वो वियर करके नहीं आना, मतलब सारे लोग एक इक्वल यूनिफॉर्म सेम यूनिफॉर्म में रहेंगे। ठीक है, इस चीज पे क्या कर दिया गया था, बैन लगा दिया गया था। तो इस चीज को क्या किया गया था, प्रोटेस्ट किया गया था वहां के लोगों के द्वारा। बस इस चैप्टर में इतना ही आपको बताया गया है, शॉर्ट पे मैंने आपको इसको बता लिया है। ठीक है, इसमें सिर्फ आपको क्या क्या पढ़े, तो व्हाट इज सेक्युलरिज्म ये आपको पूछा जा सकता है, सेक्युलरिज्म के फीचर क्या होते हैं ये आपको पूछा जा सकता है, इंडियन सेक्युलरिज्म का मतलब क्या है ये आपको पूछा जा सकता है। ठीक है, अगला जो वीडियो है वो नेक्स्ट चैप्टर का आ जाएगा। थैंक यू।